ब्रसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी बैठक से कुछ घंटे पहले यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री जोसेप बोरेल ने कहा कि भारतीय रिफाइनरीज बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रही हैं और इसे डीजल सहित ईंधन के रूप में यूरोप में फिर से बेचने पर रोक लगानी चाहिए। और उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से प्रतिबंधों का उल्लंघन है और सदस्य देशों को उपाय करने होंगे। बाद में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन के नियमों के बारे में मेरी समझ यह है कि यूरोपीय यूनियन काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 के अनुसार रूसी क्रूड यदि किसी तीसरे देश में पर्याप्त रूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे अब रूसी नहीं माना जाता। और कहा कि यूरोप में बेचे जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पत्ति की पूरी तरह से पहचान करना असंभव है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियों ने दिसंबर-अप्रैल की अवधि में यूरोप में लगभग 2,84,000 बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया, जो कि एक साल पहले की अवधि में लगभग 1,70,000 बैरल प्रतिदिन से अधिक था। 24 फरवरी 2022 को मॉस्को और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद भारत पिछले एक साल में रूसी तेल के शीर्ष खरीदारों के रूप में उभरा है। सस्ते रूसी कच्चे तेल तक पहुंच ने भारतीय रिफाइनरियों में उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे वे यूरोप के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रतिस्पर्धी रूप से निर्यात करने में सक्षम हुए हैं। बोरेल ने कहा कि यह सामान्य था कि भारत $60 प्रति बैरल की G7 प्राइस कैप के बाद सस्ता रूसी तेल खरीद रहा था, लेकिन उस तेल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में यूरोप भेजा जाना अस्वीकार्य है। अगर भारत एक केंद्रीय रूप में काम कर रहा था जहां रूसी तेल के उत्पादों को यूरोपीय संघ को बेचा जा रहा था, तो यूरोपीय संघ को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि सरकार को ऐसी बिक्री की कोई जानकारी नहीं है। हम विदेशों में तेल नहीं बेच रहे, यह निजी कंपनियों और तेल रिफाइनरियों द्वारा किया जा रहा है जो वाणिज्य निर्णय लेते हैं। ये बताना भी संभव नहीं है कि यूरोप को बेचे जा रहे उत्पाद खुले समुद्र में बेचे जा रहे हैं या फिर भारत से जा रहे हैं। एक बयान में मंत्रालय ने रिपोर्ट को भ्रामक और भारत की छवि को धूमिल करने वाला भ्रामक प्रयास कहा और कहा कि संप्रभु देश के रूप में भारत वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए स्वतंत्र है। और आप सभी का क्या मानना है, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना।